इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या जिसको कहते हैं अर्ली सेटलमेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो लेके सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस, जैसे सपोज चलिए कि आपको मेंशन किया है ये जीरो टाइम पीरियड है। सो देयर इज इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। अब इम्पोर्टर ने जैसे गुड्स इम्पोर्ट किए हैं या कोई एसेट परचेज किया उसकी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। सपोज कर लीजिए 3 मंथ्स का। तो इम्पोर्टर ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बाई करने का करेंसी को, टू बाई एट फॉरवर्ड रेट, लेके से F1। और ऐसे यदि एक्सपोर्टर का केस है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू सेल एट F1। अब कई बार क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो पहले ही मैच्योर हो जाता है। मीन्स आपने जो गुड्स परचेज करने की 3 महीने के बाद जिसकी पेमेंट करने की, वो गुड्स की डिलीवरी 2 महीने के बाद ही आ गई या 1 महीने के बाद ही। सपोज करो 2 महीने के बाद जो आपकी गुड्स हैं, जिसे आपके 2 मंथ्स गुड्स डिलीवर हो गई हैं, तो इसमें इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुड्स परचेज होगी, एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सेल कर दी है। तो अब जो करेंसी है तो वो आपको यहीं पर बाय करनी है या सेल करनी है। तो इट मीन्स अब ये जो कस्टमर है, कस्टमर मीन्स इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, कस्टमर वांट्स टू बाय और सेल करेंसी बिफोर ड्यू डेट। तो अब वो बिफोर ड्यू डेट से पहले बाय करना चाहता है। तो उस केस में क्या होगा, अब नॉर्मली जैसे हमने देखा है, जब आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है करेंसी को बाय करने का या सेल करने का, तो इसको एडी ने भी ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो किसी ऑलरेडी कवर्ड बाय एडी। तो इसमें जब कस्टमर ने बाय करनी है करेंसी, एडी ने सेल करनी है, तो इसको सेल करने के लिए एडी ने किसी और से बाय भी कर रखा होगा। ऐसे जब इस कस्टमर ने सेल करनी है, मीन्स एडी बाय कर रहा है, एडी ने वो आगे किसी और को सेल कर दी होगी। तो इट मीन्स तो जब आपकी अर्ली सेटलमेंट होगी, इसको कहते हैं कस्टमर वांट्स टू बाय और सेल करेंसी बिफोर, जिसे कहा जो अर्ली सेटलमेंट, वो जल्दी सेटलमेंट करना चाहता है। तो इसमें इस केस में क्या होता है, ऑन जिस अर्ली सेटलमेंट डेट एडी जो है एग्रीड रेट के ऊपर कस्टमर से करेंसी बाय या सेल करेगा, और उसको कवर करने के लिए सपोर्ट मार्केट में उसको रिवर्स कर देगा। देखिए बाय किए को सेल कर देगा, सेल किए को बाय कर लेगा। और यहाँ जो उसने बाय करने की 3 महीने के बाद, उसके लिए वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। तो देखते हैं क्या सिस्टम बनेगा, और जो भी गेन या लॉस आएगा वो कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। तो इसमें सब आपके पास ये डेट्स हैं, देखो तो डेट्स हैं, ये आपकी स्पॉट डेट होगी, ये होगी आपकी मेच्योरिटी डेट, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट का हमारे पास फॉरवर्ड रेट है लेकिन से F1, जिस रेट पर कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब कस्टमर सेटल करना चाहता है 1 महीना पहले, ये होगी आपकी अर्ली सेटलमेंट डेट। तो अब देखते हैं क्या गेन या लॉस कैसे निकालेंगे। पहला केस हम ले रहे हैं, इम्पोर्टर का केस है ये। अब देखो इम्पोर्टर के केस में एक कस्टमर ने बाय करने की करेंसी F1 के ऊपर, एडी ने सेल करने की, एडी हैज टू सेल एट F1। अब कस्टमर कहता है कि मुझे को यहीं बाय करनी है 2 महीने के बाद करेंसी, तो एडी इसी रेट पे सेल कर देगा, एडी हैज टू सेल एट F1। ठीक है, इसी रेट पर एडी ने करेंसी सेल कर दी कस्टमर को। अब जो सेल करी है, सेल करने के लिए उसके पास होनी भी चाहिए करेंसी इस रेट को, तो सपोर्ट पर एडी बाय कर लेगा। तो ये को एग्री रेट उसी रेट पे, एंड एडी बाइज एट सपोर्ट। तो सपोर्ट में देखो क्या रेट आ गया, SP। तो जब एडी बाय कर रहा है, दूसरा एडी सेल करेगा, तो यहाँ देखेंगे स्पोर्ट में ऑफर रेट क्या है आपका। तो राइट, जब एडी सेल कर रहा है करेंसी, एडी को सेल करके रुपये रिसीव होगा, ये एडी का इनफ्लो बन जाएगा।
और जब वो बाय करेगा ये उसका आउटफ्लो बन जाएगा। ये किसका है आउटफ्लो या इनफ्लो? ये है ऑफ रुपी। अब जो एगी ने यहाँ सेल करने की करेंसी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया क्योंकि यहीं पर सेल कर गई। उसको कवर करने के लिए अब एगी एक नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। इट मीन्स एगी एंटर्स इनटू न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट, लेटर से उसका नया रेट है F2। तो जब एक ही सेल करेगा दूसरा एक ही बाय करेगा, तो इट मीन्स ये हमें चाहिए बिग रेट। अब आप देखो गेन या लॉस हमारा क्या बन गया है इसमें। एक ने देखो सेल करने की F1 पे, सेल को F1 पर ही की है, पर उसने बाय किया ST पे, और इसको कवर करने के लिए उसने सेल कर लिया F2 पे। इनमें जो डिफरेंस आएगा ना आपका, F2 पे एक ही सेल कर रहे हैं, ST पे बाय कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं स्वैप। ये जो स्वैप हो रहा है, स्वैप का जो गेन या लॉस है हमारा, स्वैप डिफरेंस है। इट मीन्स एक तो इसमें राइट होता है आपका स्वैप डिफरेंस, विच मे बी गेन और लॉस। उसका क्या फार्मूला बनेगा? ST क्या रेट है आपका ST में, और एक आ गया आपका नया फॉरवर्ड रेट F2। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है अर्ली सेटलमेंट डेट को, हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो कितना है नेट, देखो स्वैप डिफरेंस आ गया आपको। तो सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे ऑन अर्ली सेटलमेंट डेट। वट इज नेट इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो भी हो सकता है या आउटफ्लो भी हो सकता है, विच इज इक्वल टू इनफ्लो में से माइनस कर दो आउटफ्लो को। तो यदि आपका इनफ्लो हो रहा है तो उस पैसे को एगली इन्वेस्ट कर सकता है 1 महीने के लिए, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेगा कस्टमर को। तो इट मीन्स ऑन नेट इनफ्लो एगली विल पे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पे करेगा कितने टाइम का? जितना आपका अर्ली सेटलमेंट हो रहा का पीरियड है, 1 महीना जैसे इस केस में। और यदि आउटफ्लो हो रहा है ऑन नेट आउटफ्लो, फिर एडी आपसे चार्ज करेगा, एडी विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर। तो ये एडी की इनकम है, ये एडी का एक्सपेंस है। तो इसमें अब ये जो आ रहा है आपका स्लैब का जो डिफरेंस है और जो इंटरेस्ट आएगा आपका, तो उसको एडजस्ट करके वो हमारा बन जाएगा गेन या लॉस टू कस्टमर। तो वो आप कैलकुलेट कीजिए। तो ऐसे ही आपका एक्सपोर्टर का केस बन जाएगा। इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर ने सेल करनी की, तो रिवर्स हो जाएगी बस इक्वेशन, सिस्टम यही है। तो इसमें यहाँ पे SP है और F2 डिफरेंस वही रहेगा आपका, इनफ्लो आउटफ्लो भी सेम रहेगा आपका। तो अब देखते हैं कि टोटल कितना गेन या लॉस बना कस्टमर का, गेन और लॉस टू कस्टमर ड्यू टू अर्ली सेटलमेंट। एक तो ये आ गया स्वैप डिफरेंस आपका, ठीक है, इट कैन बी गेन और लॉस। और ये गेन है तो उसमें आपने और इंटरेस्ट पे करना है, वो ऐड कर दो, तो प्लस। और ये आउटफ्लो है तो वो इंटरेस्ट हमने 4 करना है, को माइनस कर दो, तो प्लस माइनस जो भी इंटरेस्ट बनेगा आपका ऑन नेट इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड्स फॉर कितने टाइम के लिए? फॉर अर्ली सेटलमेंट, फॉर अर्ली सेटलमेंट पीरियड। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा जो टाइम गैप बन रहा था 1 मंथ का।
अब एग्जाम्पल करता हूँ मैं, उससे आपको क्लियर होगा। लेके से एग्जाम्पल नंबर 4, लेके से एग्जाम्पल ऑन दिस, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये अर्ली डिलीवरी के बेस पर है। इसमें आपको मेंशन किया है, बैंक एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद कस्टमर ऑन 15 मार्च फॉर ए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम फॉर डिलीवरी 1 जुलाई। तो दिस इज ओवर 15 मार्च। तो आज जो आपकी डेट है वो है 15 मार्च। तो इस डेट को बैंक ने को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कस्टमर के साथ फॉर फॉरवर्ड परचेज, और टाइम पीरियड है आपका 1 जुलाई। इट मीन्स बैंक हैज टू बाय, बैंक ने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एट फॉरवर्ड रेट। तो आप रख लीजिए F1। तो फॉरवर्ड रेट है आपका, और हमने बाय करना है गैम, टू बाय गैम एट फॉरवर्ड रेट इज 28.14 रुपीज 28.14 पर गैम। सो कवरिंग इटसेल्फ बाय फॉरवर्ड सेल, और उसको बैंक ने कवर भी कर दिया है, एंड इट कवर्ड बाय सेल, सेल कर दिया है उसने एट, उसका जो रेट है 28.16। उसका भी कोई यूज नहीं है कि वो को बैंक ने सेल करनी होती है जो भी करेंसी वो बाय करते हैं। एंड ऑन 15 अप्रैल कस्टमर रिक्वेस्ट, अब 15 अप्रैल को, अप्रैल 15 कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है बैंक को टू परचेज बिल फॉर गैम 4000 अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं कि मेरा बिल मेच्योर हो गया 4000 गैम का, वो आप बाय कर लीजिए। इट मीन्स कस्टमर, इसका मतलब बैंक ने बाय करना है तो कस्टमर सेल कर रहे हैं। तो कस्टमर सो आस्क्स बैंक टू बाय, कि वो उसके गैम जो है वो बाय कर ले, टू बाय गैम 4000, मीन्स बाय ने, बैंक ने बाय करनी है। तो ये होगी अर्ली डिलीवरी आपकी। सो कैलकुलेट द अमाउंट दैट वुड बी पेड टू द कस्टमर। अब आप देखो, जब जो बैंक आपसे गैम बाय करेगा, वो बाय करके वो रुपये की पे करेगा कस्टमर को। तो उन्होंने पूछा कितना अमाउंट आपने पे करना है कस्टमर को, एज्यूमिंग फॉलोइंग रेट इन इंटर बैंक मार्केट। अब इस टाइम रेट आपको दिया है स्पॉट रेट। तो आज का सपोर्ट रेट है आपका, तो जिसे जो रुपीज 28.1025 एंड 75, तो ये बन जाएगा 28.1075, जिसे जो रुपीज पर गैम, जैसे कि बिग बैंक ऑफर रेट। और एक आपको दिया है जुलाई का भी रेट आपको दिया है। तो जुलाई का रेट है 28.6475 डैश 550। तो लास्ट की 3 डिजिट चेंज कर रखे हैं 28.6550। तो ये आपके रेट्स है। फिर आपको इंटरेस्ट भी दिया है, ऑन आउटफ्लो के ऊपर इंटरेस्ट है 18%। ये आपका आउटफ्लो हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन आउटले, उसको आउटले भी कहते हैं, आउटले ऑफ फंड्स 18% है। और यदि आपका इनफ्लो है उसका है 12%, इंटरेस्ट ऑन इनफ्लो, जिसकी 12%। तो पहले देखें क्या क्या ट्रांजेक्शन होगी। तो बैंक ने बाय करना था इस रेट पर, तो 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल बैंक बाय करेगा, बैंक हैज टू बाय तो एट F1। तो पहले तो वो एग्री रेट के ऊपर गैम बाय कर लेगा 28.14 के ऊपर। अब इसको बाय करके वो स्पॉट मार्केट में सेल कर देगा, बैंक सेल्स एट सपोर्ट। उस टाइम जो भी रेट है सपोर्ट रेट, जब बैंक सेल कर रहा है गैम, दूसरा एक ही बाय कर रहा है, तो स्पॉट में बिग रेट है 28.1025। तो राइट, और सेकंड आता है, तो इसमें आप देखिए आपका ये, जब आप बैंक बाय कर रहे हैं तो बैंक बाय करके गैम रुपये पे कर जाएगा,
तो ये आउटफ्लो हो जाएगा उसका, और जब बैंक सेल करेगा इससे इनफ्लो हो जाएगा। तो इसका पर्पज क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो। पर क्या, अब ये बैंक ने यहाँ बाय करना था 1 जुलाई के लिए, वो तो यहाँ बाय कर लिया उसने 15 अप्रैल को, तो 1 जुलाई के लिए वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। तो इट मीन्स इस गेट से लेके इस गेट तक का। सो वी कैन से दैट एग्री विल बाय एट न्यू फॉरवर्ड रेट। इसको नाम दे देते हैं F2। अब एक ही बाय करेगा दूसरे की से, दूसरा की सेल करेगा, तो हमें चाहिए ऑफर रेट। अब देखो जुलाई का रेट लिया है, ऑफर रेट है जिसमें, तो इट मीन्स F2 बन जाएगा आपका, दिस विल बी ऑफर रेट 28.6550। तो अब देखो, ओरिजिनल रेट पर को बाय ठीक है हमारा, एक को हमने सेल किया है एक्स्ट्रा, और उसके लिए एक आपने बाय किया है एक्स्ट्रा। इनका जो डिफरेंस है उसका नाम था स्वैप डिफरेंस, स्वैप का गेन या लॉस। अब देखो एक ही ने सेल किया है 10 पैसे पर और बाय कर रहा है 65, तो इसमें स्वैप के कारण लॉस हो रहा है हमें, तो उसको वो निकालेंगे, इनफ्लो और आउटफ्लो निकालेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। तो अब आप देखिए नंबर 1 कि आपका स्वैप में कितना हमें लॉस हो रहा है। अब एडी को बाय रेट करना पड़ रहा है हाई रेट पर 28.655, ठीक है, और उसको सेल करना पड़ रहा है लो रेट पर 28.1025। इसमें लॉस आ रहा है आपका 25.5525। इनको कितने गैम है आपके, ये हैं 4000 गैम, तो ये आपका लॉस आ जाएगा। तो लेगेसी लॉस है जो 0.55 इंटू 4000 2210। अब देखते हैं इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हो रहा है आपका। अब देखो इनफ्लो का रेट है 10 पैसा 10.25, ये आउटफ्लो है 14, तो इट मीन आउटफ्लो ज़्यादा है आपका। तो अब आपका नेट आउटफ्लो भी आ जाएगा। व्हाट इज द नेट आउटफ्लो ऑफ फंड्स, तो दिस इज 28.14 माइनस 28.1025 इंटू 4000 गैम है आपके। तो नेट आउटफ्लो इज 28.14 माइनस 28.1025 इंटू 4000, दिस इज 150 रुपीज़। तो इसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 15 अप्रैल से जुलाई बन का। अब इसे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा आपका। सो इंटरेस्ट ऑन नेट आउटले, आउटफ्लो को आउटले भी कहते हैं, आउटले ऑफ फंड्स। तो 150 के ऊपर आउटफ्लो का इंटरेस्ट है आपका 18%। मंथ बन गए अप्रैल, मई जून और हाफ मंथ है अप्रैल, 2.5 मंथ्स 2.5/12। तो ये आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ऑन 150, 18% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, 5.625। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, 6 रुपये आपका बन गया इंटरेस्ट एलिमेंट, 5.63 है। अब उन्होंने पूछा है, तो इट मीन्स टोटल लॉस देखो कितना हो रहा है। इसको स्वैप में लॉस हो रहा है आपको, इट मीन्स टोटल लॉस ड्यू टू अर्ली डिलीवरी या अर्ली सेटलमेंट भी आप कह सकते हैं। किसी स्वैप लॉस 2210 और प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 2216। अब एजी ने करेंसी बाई की है, तो अब देखो एजी ने नेट अमाउंट कितना पे करना है कस्टमर को। नेट अमाउंट पेबल बाय एजी टू कस्टमर। तो एजी ने किस रेट पे देखो करेंसी आपसे की है, 4/8 रेट था आपका, जिसे जो 4000 गैम इंटू 28.14
जब एक ही करेंसी बाय कर रहा है तो इस रेट पे बाय करके वो रुपी पे करेगा कस्टमर को, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेट अमाउंट जो पेएबल है। अब इसमें से पर वो अपने जो लॉस है ना कस्टमर का वो रिड्यूस कर देगा। अब देखो कितना अमाउंट बना ये पहले 4000 इंटू 28.14, ये एगी ने पे करना था उसको 112,560 माइनस कर दो आप इसमें से लॉस जो कस्टमर को बियर करना है 2216, क्योंकि इन्होंने ये भी पूछा है ना इसमें कि कितना नेट अमाउंट कस्टमर को हम पे कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा नेट अमाउंट पेबल बाय एगी टू कस्टमर -2216, किसी की कमिंग 110344। ये सारा आपका चल रहा है रुपीज़ में। तो पहले क्वेश्चन समझिए आराम से। अर्ली डिलीवरी का केस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि फर्स्ट जो अर्ली सेटलमेंट डेट होती है वहाँ पर एक को ओरिजिनल रेट पर बाइंग या सेलिंग होती है, उसको एक ही कवर करता है सपोर्ट मार्केट में। फिर जो ओरिजिनल मेच्योरिटी का पीरियड है उसके लिए भी एक ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और जो गेन या लॉस होता है एक नया कॉन्ट्रैक्ट है और जो स्पॉट में रेट है उसका, तो उसको स्वैप का लॉस कहते हैं या गेन कहते हैं। और जो आउटफ्लो या इनफ्लो होगा फंड्स का उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो फिर आप ध्यान से कीजिए और इंडियन न्यू कैनस पोस्ट करके फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आ रहा है एग्जाम में। थैंक यू।